बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है गिवन दैट। गिवन हमारे पास क्या क्या है? सेट डी हमारे पास गिवन है ए ई आई, सेट ई हमारे पास गिवन है और सेट ए हमारे पास गिवन है। 3 सेट्स हमारे पास गिवन है और हमने क्या क्या फाइंड करना है, ये तीनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले अपने गिवन को आप निकाल लें। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है? सेट डी हमारे पास गिवन है। सेट डी हमारे पास है ए ई आई और फिर सेट ई हमारे पास गिवन है। सेट ई हमारे पास है ए एंड सी और फिर सेट एफ हमारे पास गिवन है। सेट एफ हमारे पास है बी एंड सी। ये 3 सेट्स हमारे पास गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर फाइंड हमने करना है फाइंड नंबर 1। फर्स्ट फाइंड है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमारा फर्स्ट फाइंड है, रिक्वायर्ड है। सेकंड है हमारे पास नंबर 2, वो है हमारे पास फाइंड डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बट उसमें यूनियन था और यहाँ इंटरसेक्शन है। और नंबर 3 है कि आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू डी क्रॉस एफ इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ये हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ को। डी क्रॉस, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो सबसे पहले हमेशा जो भी स्मॉल ब्रैकेट्स में वैल्यू होंगी हमने पहले उसको फाइंड आउट करनी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ को पहले फाइंड आउट करेंगी। ई हमारे पास क्या है? ई है ए और सी। इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास है बी एंड सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? टेक आउट द कॉमन एलिमेंट्स। इसमें से कॉमन एलिमेंट क्या है? सेम एलिमेंट क्या है? वो है सी। तो ये हमारे पास आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमने ये फाइंड आउट करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, सेट डी हमारे पास क्या है? सेट डी हमारे पास है ए ई और आई और फिर क्रॉस का साइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और फिर सेट क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ, उसका सेट क्या है? सी। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? पहले ए जो है इस पूरे ब्रैकेट से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर ई के साथ लिखेंगे, फिर आई के साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी, आगे एलिमेंट्स नहीं है। फिर सेकंड हो जाएगा ई सी और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आई सी। ठीक है, तो ये हमारे पास था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। पार्ट 2 है हमारे पास डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या है? डी क्रॉस ई। ठीक है, डी क्रॉस ई। सबसे पहले सेट डी लिखेंगे। सेट डी हमारे पास है ए ई आई क्रॉस ई हमारे पास है, सेट ई हमारे पास है ए एंड सी। इस क्रॉस का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले ए को इन सब के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए, फिर आ जाएगा हमारे पास ए सी। ये फर्स्ट जो ए है ये इसके साथ कार्टेशियन ऑर्डर पेयर में आ गया। फिर अब ई को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई ए और फिर आ जाएगा ई सी। फिर हमारे पास आई का नंबर है, इस आई को इन सब के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई ए और आई सी। ये था हमारा डी क्रॉस ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने सेकंड फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या है? डी क्रॉस एफ। डी हमारे पास है ए ई आई
और F हमारे पास है B एंड C। अब इसके साथ हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है। पहले A इन सब के साथ लिखा जाएगा AB, फिर हो जाएगा AC, फिर E को लिखेंगे EB और फिर होगा EC, फिर I की बारी है, I को लिखना है IB और ये हो जाएगा IC। ठीक है, ये था हमारा D क्रॉस F। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D क्रॉस E, ठीक है, इंटरसेक्शन D क्रॉस F। दोनों के आंसर में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ये पूरा सेट है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रेसेस से लेके इस ब्रेसेस तक, इसमें जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स हैं ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम D क्रॉस E का आंसर लिखेंगे क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, AA, ठीक है, फिर हमारे पास है AC, फिर है हमारे पास EA, फिर हमारे पास है EC, फिर है IA और नेक्स्ट हमारे पास है IC। इसी के साथ लिख लेते हैं IC। ठीक, इसको हमने क्लोज किया। फिर किस चीज़ का साइन है, फिर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब D क्रॉस F का आंसर लिखूंगी मैं, तो वो आंसर ये है हमारे पास AB, फिर हमारे पास है AC, फिर हमारे पास है EB, फिर हमारे पास है EC, फिर हमारे पास है IB और लास्ट है IC और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हमने चेक करना है कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में हमने चेक करना है कौन कौन से सेम है, तो वो हमने इस सेट में लिखने हैं। AA इसमें नहीं है, AC हमारे पास इसमें है, तो सबसे पहले हो जाएगा AC। एक ये है और एक हमारे पास ये है। फिर क्या है, EA इसमें नहीं है, ठीक है। फिर EC इसमें हमारे पास है, ये है, तो आ जाएगा EC, कॉमन है। फिर है IA इसमें नहीं है, ठीक है। फिर है IC इसमें है, तो ये हमारे पास आ गया IC। अब इसमें और एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे, यही एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है, तो ये हमारे पास हो गया D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F का आंसर। अब इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, कि आपने वेरीफाई करना है कि D क्रॉस E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल है, वो है D क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F की। इसको हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन क्या है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये स्टेप आ जाए कि हमने पेपर में इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसको हम स्टेप वाइज कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम E इंटरसेक्शन F को फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E इंटरसेक्शन F। E हमारे पास है सेट E, वो हमारे पास है A एंड C। इंटरसेक्शन सेट F हमारे पास है B एंड C। इन दोनों का कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, एक जैसे एलिमेंट्स को निकालें, तो ये हमारे पास हो गया E इंटरसेक्शन F। अब हमने फाइंड आउट करना है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम D लिखेंगे। D हमारे पास है AEI और यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा, क्रॉस, ये है E इंटरसेक्शन F। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सेम उसी तरह। सबसे पहले हमने A को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी जगह हमने इसका सेट लिखना है। मैंने E इंटरसेक्शन F लिख लिया। E इंटरसेक्शन F का आंसर है C। इस स्टेप को मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेती हूँ ताकि सीक्वेंस से जाऊँ। E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू D हमारे पास है AEI और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस और यहाँ C, क्योंकि इसका कॉमन एलिमेंट C है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, उसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC
और ये हो जाएगा हमारे पास EC और IC। तो ये था हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, दैट इज़ हमारे पास क्या है, D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों के आंसर्स में हमने इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट वी विल फाइंड D क्रॉस E। D हमारे पास है AEI और E हमारे पास है AC। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा AA, फिर हो जाएगा EA, फिर हमारे पास AA और फिर AC, ये AC है। फिर E की बारी है तो ये आ जाएगा EA और फिर होगा EC। फिर हमारे पास I की बारी है IA और फिर होगा IC। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है D क्रॉस F। D क्रॉस F, D सेट वही है AEI, क्रॉस F हमारे पास है BC। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। पहले इन दोनों का लेंगे तो ये हो जाएगा AB, फिर आएगा AC। फिर E की बारी है तो ये हो जाएगा EB, फिर होगा EC। फिर I की बारी है, I को हमने इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है तो ये होगा IB और फिर आएगा IC। अब हमने इन दो आंसर्स के बीच में, इन दोनों को जो फाइंड आउट किया इसके बीच में इंटरसेक्शन लेना है। D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। ठीक है, तो पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। पहले ये आंसर मैं लिखूँगी, इसलिए इक्वालिटी का साइन मैं यहाँ पर लिखूँगी। ये हो जाएगा AA, फिर है AC, फिर है EA, फिर है EC, फिर है IA और फिर है IC। ठीक है, फिर है इंटरसेक्शन, इसके आंसर AB, फिर है AC, EB, EC, IB और IC। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट्स AA नहीं है, AC और AC है, फिर EB नहीं है, फिर EC है और फिर IC है। तो जो इंटरसेक्शन है वो क्या आया है हमारे पास, D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F का जो आंसर आया है वो है हमारे पास AC, फिर EC और फिर है IC। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में है AC, EC और IC। इक्वेशन 2 में क्या है, AC, EC और IC, दोनों के आंसर सेम हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने जब कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को तो दोनों के आंसर सेम है। इससे क्या पता चलता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने वेरीफाई किया कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, गिवन दैट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन टू 3। ठीक है, लेस देन 3। तो ये सेट हमारे पास गिवन है। ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 3। सबसे पहले इसको हमने जो है सिंपल टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 3 से लेस है। तो 3 से लेस कौन सा नंबर है, 2। तो हमारा सेट A जो है वो क्या आ गया है, 1 एंड 2। फिर इसी तरह हमारे पास सेट B गिवन है। सेट B भी सेट बिल्डर नोटेशन में है, जो कि है y सच दैट
y is element of w, w mean whole number and y less than 2, 2 से लेस देन। अब हमारे पास जो b सेट b है उसमें होल नंबर से शो होते हैं, y जो है वो होल नंबर से शो होता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और जो नंबर है y जो वेरिएबल है वो 2 से लेस है, तो 2 से लेस कौन से नंबर है? 0 एंड 1। तो ये हमारे पास सेट बी आ गया है और सेट सी हमारे पास पहले से गिवन है 0, 2 एंड 4। ये हमारे पास सेट सी गिवन है 2, 4। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, वेरीफाई है। 2 वेरिफिकेशंस हैं, दोनों हमने वेरीफाई करना है। नंबर वेरीफाई नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हमारे पास है a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। हमने एक ये वेरीफाई करना है। सेकेंडली हमने दूसरा कौन सा वेरीफाई करना है? वो है हमारे पास a माइनस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। ये हमने वेरीफाई करने हैं। ठीक है, ये 2 वेरीफाई करने हैं और 3 सेट्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इसमें पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a क्रॉस b माइनस c। तो सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में क्या है? b माइनस c। सेट b हमारे पास है 0 एंड 1 माइनस सेट c हमारे पास है 0, 2 एंड 4। तो हमारे पास 0 एंड 1, इसको हमने इसमें से माइनस करना है। 0, 0 माइनस हो गया है, हमारे पास क्या रह गया? ओनली 1। माइनस में हमेशा याद रखें जो फर्स्ट सेट होता है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। ये रूल है माइनस का। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट सेट है 0 एंड 1, 0 माइनस हो गया है, क्या रह गया? ओनली 1। तो b माइनस सी हमारे पास क्या रह गया? b माइनस सी हमारे पास रह गया है 1। अब इसका हमने क्या लेना है? a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं a क्रॉस b माइनस सी। अब सेट a हमारे पास क्या था? सेट a हमारे पास था 1 एंड 2 और क्रॉस b माइनस सी हमारे पास क्या आया है? ओनली 1। अब इसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है। ये हो जाएगा 1, 1 और फिर ये हो जाएगा 2, 1। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन 1 का। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है, सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है a क्रॉस b को। a हमारे पास क्या है? सेट 1 एंड 2। क्रॉस b हमारे पास क्या है? 0 एंड 1। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ये हो जाएगा 1, 0, ठीक है, फिर होगा 1, 1, फिर होगा हमारे पास 2, 0 और फिर होगा 2, 1। ये था हमारे पास a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड आउट करना है a क्रॉस c। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। a हमारे पास है 1 एंड 2, क्रॉस c हमारे पास है 0, 2 एंड 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 0, ठीक है, फिर होगा 1, 2, फिर होगा हमारे पास 1, 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, 0, फिर होगा हमारे पास 2, 2 और फिर होगा हमारे पास 2, 4। ये था a क्रॉस c का ये a क्रॉस c को हमने फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है? नाउ फाइंडिंग a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। अब हमने दोनों के आंसर्स को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b का आंसर लिखेंगे। ठीक है, a क्रॉस b का आंसर हमारे पास ये है। ये क्या है? 1, 0,
फिर है हमारे पास 1 1, फिर है हमारे पास 2 0 और फिर है हमारे पास 2 and 4। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस इस आंसर को माइनस करना है। ये है हमारे पास 1 0, फिर 1 2, फिर है 1 4, फिर है 2 0 2 2 एंड 2 4। माइनस करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 0। ये माइनस हो गया क्योंकि सेम है। 1 1 1 1 इसमें नहीं है, ये बच गया 1 1। फिर 2 0 सेम है, माइनस हो गया। 1 4 इसमें नहीं है, इसलिए सेकंड सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। हमेशा रिमेनिंग एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के, जो पहला सेट होगा, पहला जो सेट लिखा जाएगा उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। सेकंड सेट में जो भी बच जाए वो हमने नहीं लिखना। इसमें ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 1 बच गया। फिर 2 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 2 नहीं आएगा। हमारे पास 2 4 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो हमारे पास क्या है, 1 1 बच गया और साथ में हमारे पास इसमें एक और चीज़ भी बच गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 0 फर्स्ट सेट में था, 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1 है, ये 2 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 4 है, तो इसमें हमारे पास क्या बच गया है, 2 1 बच गया है, ये बच गया। तो ये था हमारे पास इक्वेशन 2। ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ये आया है हमारे पास A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का आंसर देखें, 1 1 2 1। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 का आंसर क्या है, 1 1 एंड 2 1। तो दोनों का आंसर्स कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने वेरीफाई किया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इसका पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 है हमारे पास, वेरीफाई A माइनस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। अब हमने ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में है A माइनस B क्रॉस C। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट करना है A माइनस B। A मेरे पास है 1 एंड 2 माइनस B मेरे पास है 0 एंड 1। इसको हमने माइनस किया, 0 इसमें नहीं है, 1 इसमें है, माइनस हो गया। फर्स्ट सेट में क्या बच गया, ओनली 2। जो पहले सेट में बचा होगा वही हमारा माइनस होगा, A है माइनस B। सेकंड में से जैसे कि 0 बच गया, बट मैंने इसमें 0 नहीं लिखा क्योंकि इस 0 को हमने नहीं मेंशन करना। फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को हमने लिखना है। ये हमारे पास है A माइनस B। अब हमने फाइंड आउट करना है A माइनस B क्रॉस C। A माइनस B का आंसर क्या है, 2। क्रॉस C का आंसर हमारे पास है 0 2 एंड 4। सेट C गिवन है। अब क्रॉस का साइन है, इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये होगा 2 0 और साथ में 2 2 और साथ में हो जाएगा 2 एंड 4। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से आएगा इक्वेशन 1। अब हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। ठीक है, सबसे पहले A क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे। A क्रॉस C, सेट A हमारे पास है 1 एंड 2 क्रॉस सेट C हमारे पास है 0 2 एंड 4। क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना है। ये होगा 1 0 1 2 1 4। पहले 1 को इन सब के साथ लिखेंगे, अब 2 को लिखेंगे 2 0, फिर होगा 2 2, फिर होगा 2 एंड 4। ये हमारा A क्रॉस C था। अब हमने फाइंड आउट करना है B क्रॉस C। B क्रॉस C सबसे पहले सेट B आएगा। सेट B हमारे पास है 0 1
क्रॉस सेट सी हमारे पास है 0, 2 एंड 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे, पहले 0 को इन सब के साथ लिखेंगे 0, 0, 0, 2, फिर होगा 0, 4। अब 1 को लिखेंगे 1, 0, फिर होगा 1, 2 और फिर होगा 1 एंड 4। ठीक है, ये नहीं है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों को माइनस करना है, A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, इसके एलिमेंट्स को इसमें से माइनस करना है। पहले इसके सेट को लिखेंगे, फिर हम दूसरे सेट को लिखेंगे। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, A क्रॉस C, पहले मैं सेट A क्रॉस C का सेट लिखूँगी जो कि मेरे पास है 1, 0, फिर है 1, 2, फिर है 1, 4, फिर है 2, 0, 2, 2, 2 एंड 4। ये हो गया माइनस। अब मैंने इसको लिखना है, ये है 0, 0, फिर है 0, 2, फिर है 0, 4, 1, 0, 1, 2 एंड 1, 4। इसमें से जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 1, 0, 1, 0 इसमें है, यस, ये वैसे ही मैं आपको यहाँ पर कैंसिल कर रही हूँ, वैसे इसको हमने कैंसिल नहीं करना, ये ख़त्म हो जाएगा। 1, 2 इसमें है, 1, 2, यस, 1, 2 इसमें है, ये भी ख़त्म हो गया। 1, 4 इसमें है, यस, 1, 4 इसमें है, ये भी ख़त्म हो गया, माइनस। फिर 2, 0, 2, 0 इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वही लिखना है। 2, 0 बच गया है, इसमें ये कैंसिल नहीं होगा। फिर 2, 2 हमने चेक करना है, 2, 2 इसमें नहीं है जो कि कैंसिल होगा, वो 2, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2, 4, 2, 4 इसमें नहीं है कि हम लिखें, इसलिए 2, 4। फर्स्ट सेट में ये 3 एलिमेंट्स बच गए हैं। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C, ये आया है। तो इससे बन गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 4, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, लेट x इज़ इक्वल टू, x हमारे पास गिवन है, साथ साथ लिखते जाएंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में है, x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ w, w मीन होल नंबर, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इसको सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स के हर एलिमेंट को शो करना है। w मीन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल टू, x जो है वो हमारे पास जो नंबर सपोज किए हैं वो 2 से लेस और 2 के बराबर है। तो होल नंबर में 2 से लेस और 2 के बराबर कौन से नंबर है, 0, 1 एंड 2। तो ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास y गिवन है, -1, -2 और -3। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सहिबिट x क्रॉस y एंड y क्रॉस x बाय एरो डायग्राम। हमने इसको जो है एरो डायग्राम में शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड की हेडिंग देंगे। फाइंड हमने क्या क्या करना है, नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है x क्रॉस y और सेकंड हमने फाइंड आउट करना है y क्रॉस x। ये दो हमने फाइंड आउट करने हैं बाय एरो डायग्राम। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए। x हमारे पास है 0, 1 एंड 2 और y हमारे पास है -1, -2, -3। x क्रॉस y पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले x है तो x को लिखेंगे 0, 1 एंड 2 क्रॉस, फिर हमने क्या लिखना है, y को, y है -1, -2 एंड -3।
इसका हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है, x क्रॉस y फाइंड आउट करना है। 0 को इसके साथ पूरे इस ब्रैकेट के साथ ऑर्डर पेयर्स में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 -1, फिर होगा 0 -2, फिर होगा हमारे पास 0 -3, कॉमास बीच में मस्ट आएंगे। 0 हो गया, अब 1 को करना है तो 1 -1, फिर होगा 1 -2, फिर होगा 1 -3। ठीक है, अब 2 को लिखना है। 2 हमारे पास क्या है, 2 -1, फिर है 2 -2, फिर है 2 -3। ये था हमारा x क्रॉस y। अब इसको हमने क्या करना है, एरो डायग्राम में शो करना है। तो एरो डायग्राम यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बुक में भी है। यहाँ हमने 2 ओवल्स शेप के जो हैं बनाने हैं, 2 ओवल शेप्स बनानी हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये है x और ये है y। अब इनका हमने क्या लेना है, क्रॉस, x क्रॉस y। x के एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे 0 1 एंड 2, y के एलिमेंट्स यहाँ होंगे -1 -2 एंड -3। अब इनका रिलेशन हमने शो करना है, राइट। तो इनका रिलेशन शो कर लेते हैं। पहले 0 का रिलेशन किसके साथ है, -1 के साथ है, तो इसको मैं ऐसे शो कर लेती हूँ। 0 का रिलेशन -1 के साथ है, एरो ड्रॉ करने हैं। फिर 0 का रिलेशन -2 के साथ है, फिर 0 का रिलेशन -2 के साथ है, फिर 0 का रिलेशन -3 के साथ है, फिर 0 का रिलेशन मैंने -3 के साथ शो कर दिया है, राइट। अब हमने क्या करना है, अब 1 का रिलेशन बताना है। 1 का रिलेशन -1 के साथ है, 1 का रिलेशन -1 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन -2 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन -3 के साथ है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। अब इसके बाद 2 के नंबर है, 2 का रिलेशन -1 के साथ है, 2 का रिलेशन -1 के साथ है, फिर 2 का रिलेशन -2 के साथ है, और फिर 2 का रिलेशन जो है वो है -3 के साथ है। तो इस तरह का इसका एरो डायग्राम बनेगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, y क्रॉस x। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है y क्रॉस x। सबसे पहले y लिखा है तो y के एलिमेंट्स शो करेंगे। y के एलिमेंट्स हैं -1, फिर है हमारे पास -2, फिर है -3। क्रॉस x के एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2। इसका हमने क्रॉस फाइंड आउट करना है, बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। पहले -1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, -1 0 -1 -1 0 -1 1, फिर होगा -1 2। ये हो गया। अब इसका -1 का हो गया, -2 को लिखेंगे, फिर -2 0, फिर होगा -2 1, फिर होगा -2 2। अब 3 को लिखेंगे, -3 को, -3 0 इस तरह भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं, -3 1 और -3 2। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब इसको हमने क्या करना है, एरो डायग्राम में शो करना है। तो हमने 2 ओवल शेप्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा y होगा और सेकंड वाला x होगा, y क्रॉस x। यहाँ पर y के एलिमेंट्स होंगे -1 -2 -3, और यहाँ पर x के 0 1 एंड 2। अब इनके रिलेशंस को हमने क्या करना है, शो करना है। -1 का रिलेशन पहले शो कर लेंगे। -1 का रिलेशन पहले है 0 के साथ, 0 के साथ, फिर -1 का रिलेशन है 1 के साथ, 1 के साथ, फिर -1 का रिलेशन 2 के साथ है, ये हो गया 2 के साथ, ठीक। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे उसका -2 का। -2 का रिलेशन पहले है 0 के साथ, तो 0 के साथ, फिर -2 का रिलेशन है 1 के साथ, तो 1 के साथ, फिर -2 का रिलेशन 2 के साथ है। अब इसके बाद हमने किसका करना है, 3 का। -3 का रिलेशन पहले है 0 के साथ, फिर -3 का रिलेशन है 1 के साथ, और फिर -3 का रिलेशन है 2 के साथ।
तो ये था हमारा जो है y क्रॉस x और x क्रॉस y बाय एरो डायग्राम। तो इसको एरो डायग्राम कहते हैं कि बाइनरी रिलेशन को हमने एरो डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।